नमस्कार। अब मैं शिपू चोटिया आप सभी के साथ आज फतेहपुर के बारी से देखिए एक इतिहास रचा है स्कूल ने, जगदीश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिन्होंने एक बच्ची को इतना आगे बढ़ाया कि आज उसने विद्यालय का जो नाम रोशन किया है। देखिए 99% हासिल कर विद्यालय का तो नाम रोशन किया है ललिता ने, लेकिन जो शिक्षक है उनका जैसे कहते हैं कि सीना जो है 56 इंच का हो गया। तो आज उन्हीं शिक्षकों के साथ मैं हूँ और आइए पूछते हैं कि 99% लाना जब एक सपना होता था और आज 99% लाना एक इतिहास रचा जा रहा है, विद्यालय का नाम हो रहा है, शिक्षकों का नाम हो रहा है, इसके पीछे जो शिक्षकों का हाथ होता है और जो परिणाम आने के बाद जो शिक्षकों की खुशी होती है वो शब्दों में बयां नहीं होती। लेकिन फिर भी आज जगदीश इस स्कूल के जो शिक्षक हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया, ये इतिहास रचा इनकी स्कूल ने, इनसे बात करते हैं, सीधा जुड़ते हैं इनके साथ। मैं आपको दिखाऊं, आप सभी लाइव जुड़ जाइए और सभी से एक निवेदन है कि अपने बच्चे को आज मतलब उस मुकाम पर पहुंचाना है। हम सभी को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षकों के संदेश लेते हैं कि क्या कहना है और क्या राज है इस 99 के पीछे। ये मिलते हैं जो जगदीश स्कूल के शिक्षकों से। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार कहूँगा। सर थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम है इंजीनियर ललित जाखड़ और मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। और ये हैं मेरे बड़े भाई साहब मुरलीधर जाखड़, और मैं मैथमेटिक्स की जो सेवाएं हैं कक्षा 11 और 12 में और कक्षा 10th में जो मैं हाफ सिलेबस जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप मेरे मित्र हैं गणेश जी सर और अदर, वो लोग पढ़ाते हैं इसमें। सर एक आपने जो एक इतिहास रचा है और विद्यालय में आपकी जो विद्यार्थी हैं ललिता, जिन्होंने 99% हासिल की हैं, सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी अभिभावकों को भी बधाइयाँ और हमारे पे विश्वास करने के लिए ढेरों बधाई। सर शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। मेरा प्रश्न है कि फतेहपुर तहसील का प्रथम टॉपर जो आपने दिया है तहसील में, तो सर देख के जो आपकी जो फीलिंग है, क्या महसूस कर रहे हैं आप उस चीज को हासिल कर? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो है अच्छा परिणाम देने में कामयाब रहे। ये और आगे आने वाले समय में चुनौतियां भी बढ़ी हैं और जाहिर सी बात है अच्छा रिजल्ट होगा तो प्रसन्नता तो महसूस होगी। बाकी सर जैसे कल जब रिजल्ट आया तो क्या महसूस हुआ 99 देखकर? बहुत 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 अच्छा महसूस हुआ। जिस टाइम 99 आए उस टाइम बड़ा ही अद्भुत संगम था। बिल्कुल मैं 2 जाटी बालाजी मंदिर के अंदर ही था। यथा समय मेरे जो फीलिंग्स थी वो मैं बयां ही नहीं कर सकता कि मैं किस तरह खुशी से एकदम से, मेरे को लगा अच्छा लगा। अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, कूल डाउन, और मैं आराम से मैंने भगवान को थैंक्स कहा और टीचर्स को कहा और मेरे चाहने वालों को कहा और मैंने रिजल्ट्स बोर्ड तो बाद में डिक्लेयर करता है, रिजल्ट्स पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं। जब बच्चा एग्जाम देता है, हर रोज पेपर जो बच्चा अपना देख करके आता है, तो जो टीचर्स हैं पूरे 70% उनसे जुड़े रहते हैं, उनको बच्चे को पता रहता है कि इतने मार्क्स जो है मेरे आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स हमें निश्चित पता था कि हमारे अच्छे ही आएंगे और जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिक्लेयर किया तो खुशी का माहौल सभी जगह है, यहाँ विद्यालय में भी है, उस बच्चे के सभी बच्चों के परिवारजनों के वहाँ घर पे भी है, तो निश्चित तौर पे अच्छा ही लगा। सर नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कि जो ये विद्यालय है जगदीश स्कूल जी, कब से ये चल रही है? देखो, हमारा जो विद्यालय है, हमारी जो हिंदी मीडियम स्कूल है, इसकी स्थापना 2014 से है। 2014 में हमें 5वीं तक की मान्यता जो है मिली थी। उसके बाद हमारा जैसे जैसे समय निकला 8वीं हुआ, फिर हमारा जो स्कूल हुआ 10वीं हुआ और जो कोरोना जो सत्र था उस टाइम हमारा जो 12th स्टैंडर्ड उस टाइम हुआ। और मैं जो है वहाँ तभी से फिजिक्स पढ़ा। सर अभी विद्यालय में एट प्रेजेंट कौन से सब्जेक्ट हैं? हमारे साइंस, मैथ और बायोलॉजी। अच्छा,
11th और 12th में हमारे साइंस सब्जेक्ट। सर एक प्रश्न है कि जब हम पढ़ते थे तब 100 में से 100 नंबर आना बहुत मुश्किल काम था, और आज आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो सर इसके पीछे कामयाबी का वो जो देखो उस तो बात आपको सर मैं बताएंगे। ज़्यादा बेटर आंसर दूंगा। तो मैंने 2003 में मैंने 10th किया, 12th किया, तो मैंने 100 में से 100 और 150 में से 150 मार्क उस टाइम भी दिए हैं अपने सब्जेक्ट में, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम भी इजी था, 45 नंबर का पेपर होता था, 45। मैंने मैथमेटिक्स में 45 में से 45, साइंस के अंदर 45 में से 45 दिए। अपने 12th में मैंने 150 नंबर की पेपर होती थी, 2 पेपर लगती थी, 15 से जाते थे, उसमें भी मैंने 150 लिए। तो ऐसा नहीं है उस टाइम नहीं आते थे, उस टाइम भी आते थे। लाने वाला चाहिए होता था। होना चाहिए था, बिल्कुल लाने वाला था। अभी क्या है कि जैसे जैसे समय के टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टीचर्स जो है टीचर्स का मेहनत करने का तरीका बदला है। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो भाई जैसे जो भी टीचर मैं अपनी क्लास में जाता हूँ तो पहले पूरा टॉपिक तैयार करके जाता हूँ, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो है आज तक एग्जाम्स में आ चुके हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो उसमें बनते हैं। तो इस तरीके से यदि टीचर्स क्लास में जाते हैं तो 100 में से 100 आएंगे, निश्चित है ये। अगर टीचर्स की खुद की प्रिपरेशन अच्छी होगी, जो भी टॉपिक, मैं पाठ की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हो तो उस टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन आज तक बने हैं और कौन कौन से बन सकते हैं, तो यदि आप इस तरीके से बच्चों से मेहनत करवाते हो और खुद करते हो तो निश्चित बच्चा जो है अच्छी सफलता हासिल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सर नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे नेता होते हैं वो अपनी राजनीति पहले से तय करते हैं, तो क्या सर शिक्षक भी, जैसे आपकी विद्यालय है, क्या पूरे सत्र का जो पढ़ाई का प्लान रहता है क्या आपके यहाँ पे? देखिए इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। शिक्षक और राजनेता में बहुत डिफरेंस है, लेकिन प्लान जो है वो प्री प्लान ही होते हैं, सारे के सारे पहले से ही तय करनी पड़ती है। सारे साल की जो रणनीति है, रूपरेखा है, उसको पहले उतारा जाता है, पहले तैयार की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखो वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आप ब्लूप्रिंट देखोगे तो उसमें भी ऐसा है कि भाई ये जो पाठ है कितने दिन का है, उसमें लिखा है कितने क्लास में पूरा कितने क्लास में पूरा होना चाहिए, और आप उसमें कितना समय आप अपने तरफ से और लगा सकते हो, या कितने आपको ज्यादा समय देने की जरूरत इतने है। दिन तो सिलेबस कराने के लिए हमें विद्यालय लगाना ही पड़ेगा। सर एक पर्सनल जो कि पहले जो होते हैं टीचर जो हैं वो नीम की बैंत रखते थे और बहुत सा ऐसा होता था, तो सर आज देखो वर्तमान में ये इसकी कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं होता स्कूलों में। अभी ऐसी पिटाई वगैरह जो आप हम लोग पढ़ते थे तब होती थी, पर अभी ऐसी स्कूलों में नहीं होती। इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ये अभी नहीं होती कहीं पे भी स्कूलों में। मैं इस चीज का खुद भी विरोधी हूँ, हम ऐसा लोग नहीं इसके होता। लिए दूसरी स्टेप अभी अपना रहे हैं कि भाई जैसे किसी बच्चे को चैप्टर नहीं समझ में आया, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो चैप्टर नहीं समझ में आया बच्चे को कहते हैं कि भाई आप रिकॉर्डेड वीडियो जो है हमारे देख लो, उसमें आपको फिर कोई समस्या है तो आप ऑन स्पॉट सोल्व आउट करा लो। अच्छा आपके वीडियोस रिकॉर्डेड भी होते हैं? बिल्कुल, हम हार्ड डिस्क में रखते हैं सारे। अच्छा। और प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को लैब के अंदर करते हैं, आप बैठ के देखिए, आपकी समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व आउट करूँ। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न ये है, मैंने ऐसे सुना है कि आपके विद्यालय में जो 11th और 12th के जो फीस है वो सिर्फ 12,000 रुपए सर। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारे जो 11th और 12th की, मैं आपके सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, फीस जो शिक्षण शुल्क जो हमने रखा है मात्र 12,000 रुपये रखा है, और वो इसलिए रखा है कि हर बच्चा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हर बच्चे का अधिकार है, उसे मिले, उसे अच्छा माहौल मिले, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो इसके लिए हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है और निश्चित ही इसका फायदा जो है हर अच्छे बच्चे को अभी मिलेगा। तो सर यंग है, फिर जैसे ही एज होगी लोग समाज में जवाब भी मांगते हैं कि आपने क्या किया एजुकेशन में, समाज के लिए क्या किया। जब आप कर सकते थे, देन आप करने योग्य थे, तो आपने स्वार्थ को मतलब त्याग के कुछ अलग किया। तो इसलिए हमने सोचा यार हम लोग जो है एम्प्लॉय इतने कुछ जो है, और इसका देखो इसका फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो सक्षम नहीं है और जिसको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया और हम लोग कामयाब भी होंगे इसके। सर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आपके विद्यालय में जो है छात्रावास की सुविधा भी है? बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉस्टल भी है। दूर दराज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे जो है स्कूल में, जैसे हमने काफ़ी फतेहपुर में इस साल हमने बस सेवा प्रारंभ की है, पर जो फतेहपुर से काफ़ी दूर के बच्चे हैं जो यहाँ अप डाउन नहीं कर सकते, उनके लिए हमने हॉस्टल की व्यवस्था की है। और उसके लिए हमने 48,000 रुपये, आपके दर्शकों को फिर से कहूँगा,
48,000 रुपए हमने मात्र फीस रखी है। उसके अंदर रहना, खाना और पढ़ाई, ये साल का रहेगा सर? ये साल का? एक साल का 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 48,000 रुपए मात्र रहना, खाना और पढ़ाई, इसमें तीनों चीजें शामिल हैं, ताकि जो है हर बच्चा जो है जो आ नहीं सकता, अप डाउन नहीं कर सकता, वो यहाँ रह के पढ़ाई कर सकता। सर एक मेरा प्रश्न है कि जो मेरे को जब मैं रास्ते में आ रही थी तो लोगों ने कहा कि विद्यालय के जो सर और जो हमारे शिक्षक हैं वो बड़े स्पेशल हैं, तो सर ऐसा क्या मतलब है जो स्पेशल बनाता है? और आपने एक क्वेश्चन किया कि सर जैसे कि बच्चों को वो बैंक वाली दिलाई, तो मेरा एक रहता है कि स्पेशल की जो बच्चे सबसे कमजोर हो, तो मेरे को लगता है उसको कभी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से मानसिक इतना मतलब बच्चा रहता है, उसको कोई तकलीफ कोई एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से उसको बार बार डांटा जा रहा है, शारीरिक प्रताड़ना तो उसको दी उसको जाए। लगता है कि यार मैं पढ़ाई से दूर हो जाऊं, क्यों ना क्यों। तो उस स्थिति में जो मैदान छोड़ने वाला होता है, उस टाइम उसको किसी न किसी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। उस टाइम हम उसको कहते हैं यार तू क्यों डर रहा है, मैदान छोड़ के क्यों भाग रहा है, अभी तो हम भी खड़े हैं, तू साथ जुड़ा रहे। सर कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से मतलब स्कूल तो आते हैं लेकिन वो पढ़ाई से जी चुराते हैं। बिल्कुल। अब वो देखो उसका, देखो मैं आपको एक तथ्यात्मक चीजें बताता हूँ। वो जी नहीं, वो क्या है कि बच्चे का और जो शिक्षक का जो कॉम्बिनेशन है, जो कनेक्शन जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ पाता, मैचिंग नहीं करता वो नहीं जुड़ पाता। और उसके लिए देखो अकेला मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक बच्चा ही दोषी नहीं होता, उसमें शिक्षक को भी प्रयास करना चाहिए कि कैसे जो है हम। नहीं सर, जहाँ पे देखा जाता है कुछ लोग ऐसे, कुछ शिक्षक होते हैं कि जैसे अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो वो पीछे बैठा रहता है, वो वैसे भी जी चुराता है, और जो शिक्षक हैं वो भी उसको इग्नोर करते हैं कि भाई ये पढ़ने में वैसे भी होशियार नहीं है, इसको इग्नोर करो। तो सर मतलब उसके पीछे शिक्षकों के लिए कुछ, ये मैं सभी शिक्षकों से भी यही कहना चाहूंगा और मैं अभिभावकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि देखो आपका बच्चा ऐसा है तो निश्चित आप हमारे स्कूल में आइए, आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल जो आजकल चल रहा है कि इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस जो है वो न कर करके व्यक्तिगत हर एक बच्चे पे फोकस जो है हमारा रहता है, और उसी के परिणाम, इसके अलावा भी हमारे बहुत से अच्छे ऐसे परिणाम हैं। अभी इस रिजल्ट्स के अंदर जो बच्चे 10वीं क्लास में जिन्होंने मुश्किल से 10वीं पास की और 12th क्लास में वो 76 के आसपास ऐसे परसेंट बनाए, और जो हम अभी सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे जो हम जो हमारा उस पर सर करेंगे। जैसे भगवान ने जैसे भी हर इंसान को बनाया, उनमें सब में एक स्पेशल मतलब एक मूव होता है कि वो वही इंसान ही कर सकता। तो आपके विद्यालय की एक स्पेशलिटी कुछ ऐसी जो आप बताएं। देखो हमारे विद्यालय की एक स्पेशलिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो यहाँ पे जो बच्चा आता है उसका व्यक्तिगत केयर जो रहती है, हर बच्चे को मैं व्यक्तिगत नाम से जानता हूँ। ये समस्या आप स्कूलों में जाइए, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनको यही नहीं पता कि ये बच्चे का नाम क्या है, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ से बताएंगे। मैं ये स्कूलों की कमियां नहीं निकाल रहा, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि भाई मेरे स्कूल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, जिसकी रिपोर्ट मुझे पता नहीं है कि ये बच्चा क्या कुछ कर रहा है, क्या इसकी प्रोग्रेस चल रही है। यदि ऐसा हो तो बच्चा प्रोग्रेस करेगा। जब हमें उसके ड्रॉबैक्स है पता है, हमें उसकी खूबियां पता है, तो निश्चित तौर पे बच्चा जो है प्रोग्रेस करेगा। सर मैंने कल जब रिजल्ट देखा तो ललिता नाम की बच्ची जिन्होंने 99% हासिल किए, वो बच्ची जो 10th में, दो बच्चों के जो आपके विद्यालय के हैं, शर्मिला जाखड़ और निकिता, नहीं ये वो प्रदीप जाखड़। हाँ अच्छा जो मतलब दो बच्चों के नाम, मुझे बच्चों के नाम व्यक्तिगत याद नहीं है। दो बच्चे जो 10th में उनको जब उनसे पीछे नंबर थे, उन दोनों को पछाड़ के 12वीं में जो अंक हासिल किए हैं। तो सर ललिता के लिए भी कुछ स्पेशल? देखो ललिता और शर्मिला, मैं दोनों ही बच्चों के लिए कहूंगा कि दोनों बच्चों में मात्र 1 अंक का ही अंतर रहा। दोनों बच्चों का जो प्रतिस्पर्धा थी, जैसे सर ने बताया कि वो एक सकारात्मक थी, एक दूसरे का, जैसे एक तो होता है सहयोग करना, जहां उसको दिक्कत है दोनों में आपस में भी डिस्कशन अच्छा था, और टीचर के साथ जो उनके जो संवाद थे, जो क्वेश्चंस को लेकर जो वो भी अच्छा रहा। और बच्चों में, इन बच्चों में खास बात ये भी रही कि इन्होंने जो इनके दिमाग में क्वेश्चंस बने तो वो तुरंत टीचर्स के पास लेके आते थे और टीचर्स ने समाधान भी किए, और उसका ये रिजल्ट आप देख रहे हो 99% के रूप में।
कई दरम्यान क्या होता है, टीचर जैसे समझा दिया, बोला समझ में आ गया तो लोग अमूमन या तो यस या नो, ठीक है, इन्होंने अगर समझ में आया तो यस कहा, अदरवाइज इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, नो ही कहा कि नहीं सर नहीं आया, रिपीट कीजिए। ये भी एक बच्चों को सीखने लायक मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि यदि आपके बच्चे स्कूल, सभी के बच्चे निश्चित रूप से स्कूल जाते ही हैं, और यदि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आप अपने स्कूल जहाँ भी आपने बच्चे डाल रखे, आप वहाँ के प्रिंसिपल से मिलिए, आप उनसे समय मांगिए और आप ये बात पता कीजिए कि क्या आपका बच्चा क्वेश्चन करता है, और यदि वो क्वेश्चन करता है तो कुछ लोग डर के कारण क्वेश्चन नहीं करते, और क्वेश्चन करता है तो क्या सामने से उसको जो रिस्पॉन्स है वो सकारात्मक मिलता है। और हमारे स्कूल का ये चीज जो है, ये पेरेंट्स भी जानते हैं, मेरे यहाँ पढ़ने वाला एक एक बच्चा भी जानता है कि हमारे यहाँ कोई भी टीचर जो है बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। ये हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खूबी है। खास बात है कि सोच पे जो है अपनी भाषा में जब कहे कि जैसे मारवाड़ी में मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चे लोग या पढ़ते थे जो क्वेश्चन करते थे तो जैसे लगभग टीचर या तो डांट देते हैं या कहते हैं कि पहले पिछले वाला आता है क्या तुझे, तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। और ये चीज जो है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि भाई मेरे दिमाग में यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हुआ, आप अगर मान लो टीचर हो, तो मैं अगर मुझे पता है कि मेरे टीचर मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे संतुष्ट करेंगे, मुझे जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से जो मैं अपनी मन की बात उन्हें बता पाऊंगा। और यही इसका कारण रहा सकारात्मक रिजल्ट। सर अंतिम और लास्ट प्रश्न कि जो हम साथ बैठे चर्चाएं की, अंत में कुछ आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए? तो देखो, पहले तो मैं काफी कुछ कह चुका हूँ, तो पहले मौका तो हम मुरली जी सर को देंगे, ये पहले ये कहेंगे। मेरा तो बच्चों को हमेशा एक ही संदेश रहता है कि भाई फाइटर है ना शानदार होना चाहिए, और फाइटर वही होता है जो लास्ट टाइम तक, लास्ट एग्जाम जब होता है वो फिनिश नहीं होता तब तक ग्राउंड ना छोड़े, उसको मैं फाइटर मानता हूँ। चाहे से बच्चे के 58 बने 52 बने परसेंट मेरे लिए वहाँ पे मायने नहीं रखते। अगर कई बार बच्चा क्या होता है 52 वाला वो भी फाइटर होता है, वो लास्ट टाइम तक फाइट करता है और अपना बेहतरीन देने का प्रयास करता है। और कुछ बच्चे मैंडली अच्छे होते हैं लेकिन ग्राउंड जो है उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी वजह से उनके परसेंट जो है डाउन हो जाते हैं। कुछ बच्चों के लो होते हैं लेकिन फाइटर अच्छे होते हैं, लास्ट टाइम तक, लास्ट पेपर तक संघर्ष करते हैं। ऐसा कंपटीशन में भी होता है, ऐसा जो आगे जो बच्चा 12वीं के बाद प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं वो देता है, तो यही तो होता है ना, उसमें लास्ट तक वो अच्छा करे, बीच में ना छोड़ के, ग्राउंड ना छोड़े। तो ये चीजें रही, सकारात्मक नजरिया रहा सारे स्टाफ। सर अभिभावकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अभिभावकों से, हमारे जो अभिभावक हैं उनसे तो हमारी मुलाकातें होती रहती है, और जो आपके ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे में प्रोग्रेस हो, देखो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप चाहते हो आपके बच्चे में प्रोग्रेस हो, तो निश्चित रूप से आप हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए बेहतर हैं। सर आप सभी जुड़े, आपको बधाइयाँ, और आशा है कि आप यूं ही आपके विद्यालय भविष्य में तरक्की करते रहे। आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद। बहुत। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हम थे फतेहपुर के एक जगदीश स्कूल से, जहां पर शिक्षकों के साथ जुड़े, और जो शिक्षकों ने जो बातें बताई, देखिए शिक्षक जो होता है समाज सुधारक और आगे आने वाले भविष्य का निर्माता होता है। और आज 2 निर्माता ऐसे मिले जिनसे मैं खुद कुछ ना कुछ सीखी हूँ। और आप सभी जुड़े, आप सभी एक बार जगदीश स्कूल ज़रूर पहुँचें और इन शिक्षकों से ज़रूर मिलें, अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाएं। साथ ही इन्होंने सारी डिटेल्स भी दी है, और आपको जो है इस जो इंटरव्यू के माध्यम से इनके संपर्क नंबर भी मिल जाएंगे, तो संपर्क ज़रूर करिएगा। आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद।